गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उन भाषाओं में से सबसे महत्वपूर्ण भाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के कई प्रांतों में हिंदी बोली जाती है और इसे यहाँ पर जनमानस में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करेंगे। हिंदी भाषा दुनिया की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा से उद्भूत है। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल रूप है। जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा का सरल रूप है और हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से हुआ था। भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम सिंधु है और इस नदी के नाम पर ही इस देश का नाम हिंद पड़ा, फिर हिंदू से हिंदुस्तान पड़ा। तो ये सिंधु से हिंदू कैसे हो गया? सिंध से हिंदू ऐसे हुआ कि फारस में या ईरान में जो फारसी भाषा है उसमें फारसी भाषा में सा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। सा अक्षर का इस्तेमाल सा अक्षर का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं होता है। सा के लिए वहाँ पर हा अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से जो सिंधु है वो हिंद हो गया। हिंदू से हिंदुस्तान बना और फिर हिंदू से ही हिंदी बनी। उस क्षेत्र को लोग हिंदू कहते थे, बाद में फिर वहाँ की भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। सिंधु एक नदी का नाम है जो भारतवर्ष की प्रमुख प्राचीन नदियों में से है। ईरान के लोग इस नदी को सिंधु न कहकर हिंद पुकारने लगे, क्योंकि उनकी भाषा में सा शब्द निकलना बहुत कठिन था, जिस वजह से सा की जगह लगाकर हिंदू कहने लगे। तब से भारत के लोगों को हिंदू पुकारा जाने लगा और आगे चलकर पूरा देश हिंदुस्तान पुकारा जाने लगा और इस देश की भाषा को हिंदी कहा गया। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और परंतु इसका आधिकारिक काम में कोई महत्व नहीं है। इस राजभाषा का आधिकारिक काम में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि राजभाषा के रूप में सर्वाधिक इंग्लिश प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी हो जाती है, लेकिन देश के अधिकांश लोग हिंदी में ही बात करते हैं, इसलिए मातृभाषा के रूप में इसका महत्व बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है, जहाँ इसे मातृभाषा का रूप प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हिंदी देश की अन्य भाषा एवं विदेशों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। देश के बाहर नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और अन्य भी बहुत सारे देश में हिंदी प्रयुक्त की जाती है या हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से आसान है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से बहुत ही अधिक आसान है। हिंदी को जनमानस में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने तो इसको राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दर्ज किया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दर्ज है, केवल राजकीय भाषा के रूप में इंग्लिश के साथ दर्ज है। लेकिन भारतीय जनमानस में इसको मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। आज के समय में हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। विश्व में जो 5 सबसे प्रसिद्ध ज़्यादा बोली जाने वाली लोग भाषाओं में से एक हिंदी भी है। एक तरह से समझा जाए तो हिंदी हमारे दिल की भाषा है, मतलब हिंदी हिंदुस्तानियों के हृदय की भाषा है या दिल की भाषा है। मातृभाषा के रूप में हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल नहीं, इसमें त्रुटि या एरर बिल्कुल नहीं है। जिस रूप में यह लिखा जाता है उसी रूप में इसको बोला जाता है। भारत की हिंदी फिल्में पूरी दुनिया में देखी और समझी जाती है। हिंदी का विकास है दुनिया में, वो बहुत कारण से इसके फिल्मों की वजह से हुई है। भारत की हिंदी फिल्में विदेशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। भारत की हिंदी फिल्मों का देश के लोगों पर ज़बरदस्त प्रभाव है। इंडिया पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव है ही,
इसके अतिरिक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने हिंदी भाषा में बने हैं। फिल्मों के गाने सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में बने हैं। किसी भी देश की भाषा की उन्नति का मार्ग वहाँ की मातृभाषा होती है। भारत में हिंदी की ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। मतलब यहाँ हर स्टेट की लगभग अपनी भाषा है, लेकिन यदि एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट से मिलता है तो वो हिंदी का प्रयोग करता है। या तो इंग्लिश का प्रयोग कर सकता है, नहीं तो हिंदी का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एक बंगाली भाषी बंगला भाषी व्यक्ति अगर हिंदी भाषी लोगों से मिलेगा तो वो हिंदी में बात करेगा। इसी प्रकार एक तमिल एक महाराष्ट्री भी अगर हिंदी भाषी लोगों से मिलता है तो हिंदी में बात करेगा। इस प्रकार ये देखा जाए तो हिंदुस्तान की सर्वव्यापक जो है भाषा है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको बहुत ही अधिक महत्व दिया। उनकी मातृभाषा वैसे गुजराती थी, लेकिन वे हिंदी को बहुत ही अधिक वैल्यू देते थे। इसके अतिरिक्त जय हिंद, इसके अतिरिक्त जो हिंद फौज सेना है उसके जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, वो भी हिंदी को बहुत महत्व देते थे। इसके अतिरिक्त हमारे देश में हिंदी को संघ भाषा का दर्जा प्राप्त है और आज पूरे विश्व में तकरीबन 130 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन होता है। 130 देशों में लोग हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं। भारत देश के विश्व प्रसिद्ध नेताओं ने हिंदी का महत्व बखूबी समझा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संयुक्त राष्ट्र संघ में के सम्मेलन में अपना भाषण हिंदी में दिया था। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग बाहर करते हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। और भारत में हिंदी के लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदी के जो लेखक हैं उनकी भारत की संस्कृति के निर्माण में, यहाँ के साहित्य के निर्माण में बहुत अधिक भूमिका है, जिसमें कई प्रसिद्ध लेखक कवि हुए हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर, निराला पंत और हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रसखान इत्यादि बहुत सारे, रसखान और भारतीय बहुत सारे लोग हुए हैं जो हिंदी में अच्छी कविता किए हैं और हिंदी में अच्छे लेख लिखे हैं, जिससे हिंदी की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हुई है। हिंदी गीतकार समीर को 2015 में लगभग 3524 हिंदी गीत लिखने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि जो हिंदी है वह एक व्यापक भाषा है, एक विश्वव्यापी भाषा है। इसके अतिरिक्त इसका भविष्य उज्ज्वल है और मातृभाषा के रूप में हमारे देश में यह व्यापक रूप में प्रयुक्त की जाती है। हमारे देश के अधिकांश लोग इसको मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। आज